नमस्कार। कौन है ये कुणाल कामरा, जिसके एक नए बोल से सबके मन में एक विचित्र सा भावना उठ गया है। कौन है आखिर ये शख्स जो अभी मुख्य धारा की मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है? कौन है ये शख्स जो अभी इस समय पर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में छाया हुआ है? ये अभी काफी जोरों शोर से इसका आलोचना भी हो रहा है, एक वर्ग के द्वारा इसका तारीफ भी किया जा रहा है। कुणाल कामरा वो शख्स है जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से जाना जाता है। स्टैंड अप कॉमेडियन में मशहूर माना जाता है। इसका मेन किरदार जो है वो बताया जाता है कि हिंदी गानों को उसके गीत के जो बोल होते हैं उस बोल को बदल करके फिर से उसको एक नया आवाज दे करके उसमें प्रस्तुत करता है, जो लोगों को काफी पसंद भी आता है। लोग उसे काफी पसंद भी करते हैं। अभी पिछले दिन ही उसका एक कॉमेडी शो हुआ, स्टैंड अप कॉमेडी शो। उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरीका का बोल से, अलग अलग तरीका के गाने का धुन में अपना बातों को रखा अपने दर्शकों के साथ। लोग सुन रहे थे, लोग मजा भी ले रहे थे। हालांकि इस कॉमेडी के बाद में बहुत लोग उथल पुथल भी हो गए हैं, लोग अलग अलग तरीका से बट भी गए हैं। कुणाल कामरा जो है, इन्होंने टाइटल रखा था अपना गाना का, अपना शो का, नया भारत। ये वैसा शो तो हम नहीं कह सकते जैसा कि इंडिया गोट टैलेंट में किया जाता था। आप एक तरफ देखे थे इंडिया गोट टैलेंट, कितनी भद्दी भद्दी वहां गालियां थी, कितनी भद्दी भद्दी वहां बातें थी, जो कि हिंदुस्तान की यहाँ पर इसकी सांस्कृतिक भूमि पर कभी फिट ही नहीं बैठता था। लेकिन अभी जो इंडियाज गोट टैलेंट था उस पर बहुत सारे कुछ उथल पुथल देखने के लिए नहीं मिला, कुछ भी उथल पुथल देखने के लिए मिला। हमारी मीडिया भी एकदम शांत रही, मौन रही, उस पर कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया हो, या तो फिर समय रैना हो, या तो फिर अपूर्वा आपका मखीज, इन सब के बारे में उतना ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति अभी जो इस तरह से बात कर दिया है, काफी चर्चा में काफी तोड़ फोड़ भी देखने के लिए दिया जा रहा है। इसमें आखिर हुआ क्या? इसमें इन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी आलोचना किया और साथ साथ लगे हाथों नरेंद्र मोदी को भी अपने निशाने में शामिल किया, अपने निशानों पर रखा। जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारा बात बोला और नरेंद्र मोदी को भी इसमें काफी घसीटा है। आप इसके बोल देख सकते हैं, इसमें बहुत विचित्र विचित्र गाना है। जैसे वो एक में कहते हैं कि हम होंगे कंगाल, हम होंगे कांगाल, मन में है अंधविश्वास, ऐसे कुछ बहुत अजीब अजीब उनका बोल था। आगे वो बढ़ते हैं और कहते हैं कि झूठा हूं मैं, कातिल भी हूं, सब घोटालों में शामिल भी। ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की ओर तंज कसते हैं। कुणाल कामरा यही नहीं रुकते हैं। कुणाल कामरा और आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात। फिर आगे देखते हैं और अलग अलग बातों को अलग अलग तरीका से वो अपने ऑडियंस के सामने रखते हैं। जैसे कि मेरे नजर से तुम देखो तो डॉट डॉट डॉट। अब आप समझ रहे हैं, जी हाँ, बोला गया गद्दार नजर हुआ है। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिसमें कि कुणाल कामरा के द्वारा किया गया और कुणाल कामरा के द्वारा ये सारे बातों को रखा गया। अच्छा, उस कॉमेडी शो के बाद जो उथल पुथल देखने के लिए मिला इस भारत में, वो काफी गजब का था। इसमें एक वर्ग एकदम पूरा मजा ले रहा है कि भाई ये होता है बात, ये होता है बंदे में दम, ये होता है टैलेंट। ना किसी को कुछ भला बुरा कहे, ना किसी का नाम लिए, और इस व्यक्ति ने हर किसी को अच्छा से क्या किया, धो दिया। एक बार कह रहा है कि नहीं, किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मतलब टैलेंट के नाम पर, स्टैंड अप के नाम पर कॉमेडियन ने बहुत गंदगी मचा रखा है, सबको बंद कर देना चाहिए। बहुत अजब अजब बात दिखाते हुए, और जब ये सारा बात चलने लगती है तो वो एक संविधान निकालते हैं और कहते हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है कि आलोचना हमारे भारत की सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है, आलोचना होना चाहिए। तो वो कहते हैं संविधान दिखा करके मुझे मत बताओ कोई कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। इससे आगे बढ़ते हैं तो अभी जो सोशल मीडिया पे जो चला है वो तो खैर है, लेकिन इस पर जो मीडिया काम कर रही खुल करके, मीडिया इसमें खुल करके काम कर रही, क्योंकि मीडिया को कुछ पड़ा हुआ नहीं है, तो मीडिया तो खुल करके काम भी करेगी। आपको पता होगा मीडिया ने कितना अच्छा से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया था, क्योंकि उस समय बिहार में इलेक्शन था, उनको चाहिए एक मिर्च मसाला वाला टॉपिक, उसको मिल गया था रिया चक्रवर्ती। हालांकि सीबीआई को यह केस सौंपा गया था, सीबीआई ने इस केस में अभी रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया है और कहा था कि भाई अभी जो ये क्लीन चिट देने का कारण यही है कि सुशांत सिंह राजपूत का एक नॉर्मल सा सुसाइड था। अब उस समय आप न्यूज चैनल वालों को देखोगे तो कहते थे कि रिया चक्रवर्ती कहती ड्रग दो ड्रग दो,
कितने वाहियात तरीका से उनके घर के आसपास में जाकर के नाच नाच के रिपोर्टिंग किया जा रहा था, कितनी वाहियात तरीका से। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सच को छुपाने वाला था, कहीं न कहीं किसी न किसी सच को छुपाने वाला था। आज सीबीआई ने खुद जांच करके रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया है, क्योंकि उस समय बिहार में चुनाव चल रहा था, प्रोपेगेंडा भैया फैलाना था, तो पत्रकार लोग ने उछल कूद करके जो तमाशा किया कहना नहीं है। हमारा देश में हर बार देखा गया है, चाहे वो किसान आंदोलन आप ले लो, किसान आंदोलन के द्वारा कुछ भी ऐसा ना हो इसलिए कह के आर्यन खान को पकड़ लिया। चाहे आप चाइना भारत कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उस समय आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको तमाशा ये लोग करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं, किसी को नहीं छोड़ने वाले। खैर, हालांकि ये जो अभी चला पूरा कॉमेडी शो, उसके बाद काफी तोड़ फोड़ भी हुआ था, काफी तोड़ फोड़ भी किया गया, और वहाँ के जो सीएम है उसके द्वारा ये एक तरीका से ऑर्डर भी आया कि इनको माफी मांगना चाहिए, जो कुणाल कामरा है उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन कुणाल कामरा ने डायरेक्ट कह दिया कि मैं अभी यही हूँ, मैं अभी यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने बिस्तर में नहीं छिपने वाला और ना ही मैं माफी मांगने वाला। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आप माफी मांगिए, लेकिन इन्होंने सरासर इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस हमने एक मनोरंजन का काम किया है, हमने मनोरंजन के माध्यम से अपना देश के बारे में जो चल रहा है उस चीजों को बताया। आपके सोच में इस बारे में क्या कहना है? आप भी अपना राय जरूर दीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर छोड़ के जाइएगा।